दोस्तों, बिहार में सर्वे कर्मचारी की नई भर्ती आ गई है। यह बम्पर पदों पर भर्ती है। कुल 10,101 पदों पर भर्ती है। तो चलिए इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देख लीजिए। फॉर्म भराना शुरू हो गया है, तो कैसे फॉर्म फिलअप करना है इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, फॉर्म भरने की योग्यता क्या है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर देख लीजिए। यहाँ पर तो यह रहा दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट, और यहाँ पर आप नीचे में आइएगा तो लेटेस्ट न्यूज सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ है। क्लिक करने के बाद यहाँ से एक ऑफिशियल नया वेबसाइट ओपन होगा, ऑनलाइन BIS.NIC.in। तो यह बिहार सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। तो फॉर्म भरते समय दोस्तों सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के समय बेसिक डिटेल्स यानी नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें दीजिएगा। यहाँ पर फॉर्म भरने की जो कंडीशन है दोस्तों, पहला तो कंडीशन है 18 साल। अगर आपका एज 18 साल कंप्लीट हो गया है तो आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। मैक्सिमम एज का कंडीशन सभी कैटेगरी का अलग अलग है। जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल है, EWS के लिए 37 साल है, जनरल फीमेल यानी महिलाओं के लिए 40 साल है, BC में 40 साल है, SC/ST में 42 साल है। और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो डॉक्यूमेंट में 10th 12th और जो भी यहाँ पर योग्यता मांगा गया उस अनुसार डॉक्यूमेंट चाहिए। साथ में आपको NCL यानी नॉन क्रीमिलियर, अगर आप BC से आते हैं देना पड़ेगा। अगर आप SC/ST से आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र बिहार सरकार के फॉर्मेट में आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो प्रिंट ये सब चीज़ें आपको निकाल करके रख लेना है। साथ ही फोटो, सिग्नेचर ये भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो पहला चरण रजिस्ट्रेशन का है, इसके बाद पर्सनल डिटेल्स, इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, इसके बाद सेमेस्टर वाइज डिटेल्स, इसके बाद है अपलोड फोटो, सिग्नेचर, इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट में यानी मार्कशीट, ये सब चीज़ें आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, अगर है तो ये ज़रूरी नहीं है। इसके बाद फाइनलाइज कर दीजिए। इसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो गया। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर क्लिक हेयर टू रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे बेसिक डिटेल्स मांगा जाएगा, जिसमें सबसे पहले आएगा पोस्ट अप्लाइड का। तो इसमें दोस्तों 4 तरह का अलग अलग पोस्ट है, तो सभी का अलग अलग करके एक एक करके आपको बताने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर अपना नाम दीजिएगा, नेम ऑफ एप्लीकेंट, ये मैट्रिक में जो भी मार्कशीट या सर्टिफिकेट पर स्पेलिंग है वही हूबहू देना है। फादर्स नेम दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी पे गेट OTP पर क्लिक कीजिएगा, ईमेल पर OTP आएगा। मोबाइल नंबर दीजिएगा, इसके बाद गेट OTP पर क्लिक कीजिएगा, मोबाइल पर OTP आएगा। यहाँ पर OTP फिर इंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद बिहार, तो अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अदर स्टेट सेलेक्ट करके इस तरह से और दूसरे राज्य सिलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आप कैटेगरी में जनरल आ जाएगा। तो जनरल ही आपको सिलेक्ट करना है। आरक्षण का लाभ सिर्फ राज्य के निवासी को दिया जाता है। गलत कैटेगरी मत सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट, ये सब चीज़ें आपको फिलअप करना है। और यहाँ पर एक और ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर आधार कार्ड, तो आधार कार्ड के अनुसार नाम देना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देना, ईयर ऑफ बर्थ देना है और आधार नंबर देना है। इसके बाद वैलिडेट आधार फोरम सर्वर, तो आधार के सर्वर से ये यहाँ पर आ जाएगा वेरीफाई हो करके। तो यहाँ पर ये डाउट होगा कि आधार कार्ड में अगर स्पेलिंग थोड़ा बहुत मिस्टेक है तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो भी आधार कार्ड में स्पेलिंग है वही हूबहू यहाँ पर आप फिलअप कीजिएगा। और यहाँ पर जो था ये 10th सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पर आपको देना है। आपका एप्लीकेशन में नाम ये रहेगा। आधार कार्ड से सर्वर से सिर्फ आपका आधार कार्ड वेरीफाई होगा। इसमें आधार कार्ड आपको लगेगा ही लगेगा, बिना आधार कार्ड का आप फॉर्म नहीं भर पाइएगा। इसके बाद कैप्चा दीजिएगा, रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। इसके बाद अपना पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ये सब चीज़ें अपलोड कीजिएगा, आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा। तो चलिए अब विज्ञापन देख लीजिए, एक एक करके सभी चारों पोस्ट का विज्ञापन देख लीजिए। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उम्र सीमा के बारे में देखिएगा दोस्तों, तो 1 जनवरी 2022 से मांगा जा रहा है। न्यूनतम 21 साल चाहिए। अधिकतम के बारे में आप देख लिए, तो अलग अलग पोस्ट अलग अलग है। तो यहाँ पर ये जो है क्लर्क पोस्ट का है, 21 साल अगर कंप्लीट हो गया है 1 जनवरी 2022 को तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल है, जनरल फीमेल के लिए 40 साल, BC के लिए 40 साल, SC/ST के लिए 42 साल। इसके बाद इसमें क्या होगा कि जितना सीट है, सीट का 3 गुना अभ्यर्थियों को काउंसलिंग यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और चयन प्रक्रिया कैसे होगा, तो यहाँ पर ये देखिएगा दोस्तों, तो विभाग का नाम तो आप सभी को पता ही है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत सर्वे कर्मचारी की 10,101 पदों पर भर्ती निकाला गया है। 10,101 पदों पर। इसमें 4 तरह का पोस्ट है। अमीन का पोस्ट है, क्लर्क का पोस्ट है, कानूनगो का पोस्ट है,
सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का पोस्ट है, तो सभी के बारे में देख लीजिए। अगर आपके पास विशेष क्वालिफिकेशन नहीं है तो क्लर्क वाला पोस्ट आप भर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि फॉर्म का कोई भी फ़ी नहीं लगता है, तो इसलिए आप ज़रूर फॉर्म ज़रूर भर दीजिए, कोई भी फ़ी नहीं है। अगर सिलेक्शन होना रहेगा तो हो जाएगा, तो आपके लिए बेहतर ही रहेगा। कोई भी भर्ती आती है तो किसी को आप इग्नोर मत कीजिए। अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लर्क वाला जो पोस्ट है कुल 744 पदों पर है, जिसमें कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या देखिएगा तो एससी में 113 है, एसटी में 6 सीट है, ईबीसी में 132, बीसी में 84, बीसी फीमेल का 3% आरक्षण रहता है 22 सीट, जनरल का 313, ईडब्ल्यूएस का 74, कुल मिलाकर 744। इसमें महिलाओं को भी 35% आरक्षण दिया जाएगा सभी कैटेगरी में। इसके बाद क्लर्क वाले पोस्ट में देखिएगा क्वालिफिकेशन में तो बस ग्रेजुएशन मांगा गया है। किसी भी विषय से अगर आप ग्रेजुएट है इस फॉर्म को भर सकते हैं। 25,500 रुपये यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगा, पर महीने दिया जाएगा। ये जो जॉब है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, तो फिलहाल 31 मार्च 2024 तक के लिए सिलेक्शन होगा। आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाया जा सकेगा। तो पिछली बार 2019 में भी भर्ती हुआ था, तो किसी को हटाया नहीं गया है, सभी अभी तक अपने पद पे बने हुए हैं। और आप देखिएगा तो काम तो कभी कंप्लीट होता ही नहीं है, आगे और भी काम रहता है, तो इस कारण से हटाया नहीं जाता है। सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कैसे सिलेक्शन होगा, तो मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नाकोत्तर यानी कि पीजी है तो पीजी ये जरूरी नहीं है, पीजी के लिए 5 अंक का वेटेज है। मैट्रिक के लिए देखिएगा तो 10 अंक का वेटेज है, तो मैट्रिक में जो भी परसेंटेज मार्क्स है उसमें 10 से गुना कर दीजिए। इसके बाद इंटर के लिए 15 का वेटेज है, तो इंटर के परसेंटेज मार्क्स में 15 से गुना कर दीजिए। इसके बाद आपको अंक का पता चल जाएगा। ग्रेजुएशन में 70 का वेटेज दिया गया है, 70 से गुना कर दीजिए। और पीजी के लिए 5, तो ये जरूरी नहीं है, जरूरी बस आपको मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन का सभी को जोड़ करके अपना पॉइंट देख लीजिए आपका कितना बन रहा है। इसके बाद देखिएगा ऑनलाइन आवेदन 21 अक्टूबर से शुरू हो गया है, 16 नवंबर 2022 लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट से पहले आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए। फॉर्म के समय फोटो, सिग्नेचर ये सब सही तरीके से आपको अपलोड करना है। किसी प्रकार का त्रुटि होता है तो आवेदन की अंतिम तिथि खत्म होने के बाद 4 दिनों का एडिट का भी ऑप्शन रहेगा, तो इस बीच में आप सुधार कर लीजिएगा। अब चलिए दूसरे पोस्ट का, अमीन का देख लीजिए। सभी पोस्ट का देख लीजिए क्वालिफिकेशन, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अमीन वाला जो पोस्ट है ये सबसे अधिक पदों पर भर्ती है, कुल 8244 पदों पर भर्ती है। सीटों की संख्या देखिएगा तो एससी में 1301 है, एसटी में 75, ईबीसी में 1422, बीसी में 917, बीसी फीमेल का 282, जनरल के लिए 3525, ईडब्ल्यूएस के लिए 722, टोटल 8244 है। और इसमें कैटेगरी वाइज 35% महिलाओं के लिए भी रिजर्व रहेगा सीटों की संख्या। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, यानी अगर आप पॉलिटेक्निक सिविल से किए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें सैलरी आपको 31,000 रुपये पर महीने दिया जाएगा, 4,000 रुपये प्रत्येक महीने लैपटॉप के लिए 1 साल तक दिया जाएगा, यानी 48,000 रुपये लैपटॉप के लिए पे किया जाएगा। और 400 रुपये प्रत्येक महीना इंटरनेट के लिए आपको चार्ज दिया जाएगा। इसमें जो काम रहता है फील्ड वर्क के साथ साथ सभी चीज़ें आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर डेटा अपलोड करना रहता है, तो इस कारण से लैपटॉप से रिलेटेड काम है, इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट की ओर से पे किया जाएगा आपको। उम्र सीमा देखिएगा तो 1 जनवरी 2022 को मिनिमम 18 साल मांगा जा रहा है, अधिकतम जनरल के लिए 37 साल, अगर आप बीसी से आते हैं तो 40 साल, SC ST के लिए 42 साल, जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए 40 साल। नियोजन की अवधि इसमें भी 31 मार्च 2024 तक के लिए होगा, आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप फॉर्म भरिएगा, तो जो भी सीट है जैसे 8244 सीट है तो लगभग 25,000 छात्रों को क्या होगा कि जितने भी यहाँ पर फॉर्म भरेंगे सभी को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखा जाएगा सब कुछ मार्क्स सब कुछ सही रहता है तो 8244 सीट है, तो 8244 अभ्यर्थियों का फाइनली रूप से सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन आपका परसेंटेज मार्क्स के आधार पर होगा, फॉर्म भरने का कोई भी फी नहीं है। तो यहाँ पर मैट्रिक एवं डिप्लोमा में प्राप्त अंक के आधार पर मेरिट आपका बनने वाला है। तो अगर आप सिविल से पॉलिटेक्निक किए हैं ज़रूर भर दीजिए। अगर आप बिहार से किए हुए हैं तो 40% सीट सिर्फ बिहार के लिए रिजर्व है, ये भी रखा गया है। मैट्रिक का देखिएगा दोस्तों तो 10 अंक का वेटेज है, यानी जो भी आपका परसेंटेज मार्क्स है उसमें 10 से गुना कर दीजिए। और डिप्लोमा का 90 का वेटेज है, तो सबसे अधिक आपको डिप्लोमा से ही लाभ मिलने वाला है। दोनों को जोड़ करके इस तरह से आप निकाल सकते हैं अपना परसेंटेज मार्क्स। तो फॉर्म भरने की तिथि 21 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक है। और यहाँ पर सारा कुछ आप क्लर्क वाले पोस्ट में भी देख लिए। 4 दिन का यहाँ पर करेक्शन का भी ऑप्शन दिया हुआ है। फॉर्म का जो लास्ट डेट कंप्लीट होगा इसके बाद आप 4 दिन तक करेक्शन भी कर सकते हैं, यानी परसेंटेज मार्क्स कुछ भी गलती हो जाता है तो उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। चलिए अब दूसरे पोस्ट का देख लीजिए। तो ये रहा दोस्तों
सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का ये ऑफिसर लेवल का पोस्ट है। कुल 355 पदों पर भर्ती है। कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या आप देख सकते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन जो रखा गया बीटेक रखा गया है। सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक यानी ग्रेजुएट लेवल यानी बीटेक होना चाहिए। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया। तो इसमें आपको 60,000 सैलरी मिलने वाला है। 59,900 यहाँ पर मानदेय है। इसके बाद 4,000 रुपये इंटरनेट के लिए भी दिया जाएगा और 4,000 रुपये लैपटॉप के लिए और 400 रुपये इंटरनेट के लिए भी दिया जाएगा। 2 साल का यहाँ पर सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में अगर एक्सपीरियंस है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर उम्र सीमा देखिएगा तो इसमें 21 साल है। नियोजन की अवधि 31 मार्च 2024 तक के लिए होगा। आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाया जाएगा। इसमें भी वैकेंसी का 3 गुना अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। चयन प्रक्रिया इसमें जो होगा मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर यानी कि एमटेक अगर आप किए हुए हैं, पीजी लेवल का डिग्री है तो भी यहाँ पर आपको 5 अंक का वेटेज मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैट्रिक के लिए 10 का वेटेज है, इंटर के लिए 15 का वेटेज है और स्नातक के लिए 50 का वेटेज है। अगर आप पीजी किए हुए यानी एमटेक किए हुए हैं 5 का वेटेज मिलेगा। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर पहले से जॉब में है या फिर सरकारी गैर सरकारी क्षेत्र में 1 साल के लिए 5 अंक और 5 साल के लिए अधिकतम 20 अंक का वेटेज मिलेगा। अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 10 अंक, 1 साल में 5 अंक। इस तरह से इस आधार पर इसमें मेरिट बनने वाला है। फॉर्म आपको state.bihar.gov.in/LRC को ऑफिशियल वेबसाइट से फिलअप करना है। तो चलिए अब दूसरे और एक पोस्ट बाकी रह गया है तो इसके बारे में भी देख लीजिए। कानून गो का ये पोस्ट है। इसमें देखिएगा दोस्तों टोटल नंबर ऑफ सीटों की संख्या 758 है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप सीट की संख्या देख सकते हैं। इसमें जो सिलेक्शन होगा ये भी सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा यानी सिविल से अगर आप पॉलिटेक्निक किए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 36,600 इसमें सैलरी है। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। मिनिमम एज का कंडीशन 18 साल है। चयन की प्रक्रिया इसमें जो होगा मैट्रिक, डिप्लोमा में मार्क्स के आधार पर। तो मैट्रिक के लिए यहाँ पर जो वेटेज रखा गया है मैट्रिक के लिए दोस्तों 10 अंक का वेटेज है और इसके बाद डिप्लोमा के लिए जो वेटेज है 70 का वेटेज है। तो 70, 10, 80 हो गया। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब या फिर पहले से जॉब में है तो उसके आधार पर आपको 20 अंक का यहाँ पर वेटेज मिलने वाला है। ये 20 अंक जो रहेगा 1 साल के लिए 5 अंक और अधिकतम 5 साल के लिए आपको 20 अंक का वेटेज दिया जाएगा। तो इन्हीं मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। फॉर्म भरने की तिथि 21 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक है। तो लास्ट डेट से पहले आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए। लास्ट समय में वेबसाइट सही तरीके से काम भी नहीं करता है। तो यहाँ पर आप सभी पोस्ट का देख लिए, क्लर्क का देख लिए, अमीन का देख लिए, कानून गो सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, और इस सभी पोस्ट के बारे में अच्छे से आपको समझ में आ गया कि इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे। अगर आप सभी दोस्तों चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। तो सर्वे कर्मचारी की 10,101 पदों पर भर्ती आई है। इस भर्ती के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल गया। शुरू में आप लोगों को ये भी बताए थे कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है। तो फटाफट आप सभी फॉर्म भर लीजिए।